अब आधे घंटे में तय हो सकती है दिल्ली से जयपुर की दूरी, फ्लाइट से नहीं बल्कि ट्रेन से। पोते ने पूरी की आईसीयू में भर्ती दादी की अंतिम इच्छा, 2 घंटे बाद हुआ दादी का निधन। आतिशी सहित आप विधायकों का दिल्ली विधानसभा परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन। वहीं रवीना टंडन ने खोल दिए अपने शादी के कंगन, फिर भी जीता लोगों का दिल। ये सारी खबरें रहने वाली है हमारी आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो वायरल कट में। हमारी जिंदगी में हमारे लिए रिश्ते बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। कहा जाता है कि परिवार के कारण हमारी जिंदगी आसानी से कट जाती है। परिवार के कारण हम जुड़े रहते हैं, दुख हो या सुख, हर समय में फैमिली हमारे साथ खड़ी रहती है। अभी हाल ही में रिश्तों से जुड़ी बिहार की एक खबर ने सबका दिल गदगद कर दिया। दरअसल मुजफ्फरपुर में पोते ने दादी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अस्पताल परिसर में ही शादी कर ली। जानकारी के मुताबिक युवक की दादी की हालत गंभीर थी, जिस वजह से वो आईसीयू में भर्ती थी। दादी की इच्छा थी कि वो अपने पोते की शादी देख ले। ऐसे में युवक ने अस्पताल में ही शादी की। ये नजारा देखने के बाद लोग भावुक हो रहे हैं। शादी होने के 2 घंटे बाद ही दादी का निधन भी हो गया। हालांकि निधन से पहले ही दूल्हा दुल्हन ने दादी के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। परिजनों के अनुसार उनकी आंखों में संतोष और खुशी थी कि वो अपने पोते की शादी देख सकी। ये पल पूरे परिवार के लिए भावनात्मक था। ये पल न केवल परिवार के लिए बल्कि अस्पताल में मौजूद सभी लोगों के लिए भी बहुत भावुक था। जब डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि उनकी स्थिति गंभीर है और वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगी, तो परिवार ने तुरंत शादी करने का फैसला लिया। अभिषेक ने अपनी दुल्हन के परिवार से संपर्क किया और उन्हें अस्पताल बुलाया। परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से इस अनोखी शादी की तैयारी शुरू की गई। अस्पताल परिसर में स्थित मंदिर में अभिषेक और उनकी दुल्हन ने शादी की रस्में पूरी की। विवाह समारोह में दोनों परिवारों के सदस्य, रिश्तेदार और अस्पताल के कुछ कर्मचारी मौजूद थे। जैसे ही शादी संपन्न हुई, नवविवाहित जोड़े ने आईसीयू में भर्ती दादी गीता देवी के पास जाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए अस्पताल में भीड़ लग गई और ये अनोखी शादी अस्पताल में चर्चा का विषय बन गई कि पोते ने दादी की अंतिम इच्छा कैसे पूरी की। अब जयपुर से दिल्ली बस 30 मिनट में, वो भी फ्लाइट से नहीं बल्कि ट्रेन से। हाँ, आपने सही सुना, हैरान हो गए ना? दोबारा दोहराती हूँ, दिल्ली टू जयपुर ओनली 30 मिनट्स। ये कैसे? क्योंकि हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। इस वीडियो को खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस परियोजना की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप परियोजना सरकार अकादमिक सहयोग भविष्य के परिवहन के लिए नवनिवेश कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत के सबसे पहले 422 मीटर पॉड को तकनीक के विकास में अभी काफी दूर जाना है। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि 1 मिलियन के पहले 2 अनुदान के बाद तीसरे 1 मिलियन के अनुदान से आईआईटी मद्रास आगे हाइपरलूप परियोजना को बढ़ा सकेगा। रेलवे जल्द ही इस कार्यशल परियोजना को शुरू करने जा रहा है। भारतीय रेलवे मंत्रालय और आईआईटी मद्रास मिलकर देश के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पर काम कर रहे हैं। ये परियोजना 350 किलोमीटर की दूरी को मात्र 30 मिनट में तय करने की क्षमता रखती है। हाइपरलूप एक हाई स्पीड परिवहन तकनीक है जिसमें विशेष कैप्सूल पॉड को वैक्यूम ट्यूब्स के भीतर चलाया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉड की मदद से ये ट्रेन 1.0 मैक ध्वनि की गति तक की स्पीड पकड़ सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आईआईटी मद्रास को इस परियोजना के लिए तीसरा अनुदान मिलने वाला है, जिससे हाइपरलूप पर रिसर्च और डेवलपमेंट को और तेज किया जाएगा। रेलवे जल्द ही इस प्रोजेक्ट को कमर्शियल स्तर पर लाने की योजना बना रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत में हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट का एक नया युग शुरू होगा। ये तकनीक न केवल यात्रा के समय को घटाएगी बल्कि लॉजिस्टिक और औद्योगिक सेक्टर में भी बड़ा बदलाव ला सकती है। दिल्ली और जयपुर की दूरी 300 किलोमीटर है, जिसे बस और ट्रेन से पूरी करने में 4 से 5 घंटा लगता है। वहीं अब ये दूरी सिकुड़कर 30 मिनट हो सकती है। इसकी वजह यह है कि रेलवे मंत्रालय भारत के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पर काम कर रहा है। आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर इस परियोजना पर काम किया जा रहा है, जो कि 350 किलोमीटर का दायरा केवल 30 मिनट में पूरा कर देगा। ऐसे में 4 से 5 घंटे की दूरी वाले स्थानों पर महज आधे घंटे में पहुंचा जा सकेगा।
90 के दशक में अपनी खूबसूरती और अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस रवीना टंडन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। चारों तरफ एक्ट्रेस के जेस्चर के लिए फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो मुंबई के बीएमसी चौल में आयोजित एक सामूहिक विवाह का है, जिसमें एक्ट्रेस ने लाल रंग के खूबसूरत कुर्ते सेट में शिरकत की। यहाँ उनकी सुंदरता से ज्यादा जिस चीज ने सभी का दिल ध्यान अपनी ओर खींचा है वो उनकी दरियादिली है। रवीना ने समारोह में मौजूद सभी जोड़ों में से एक जोड़े को अपनी शादी के कंगन गिफ्ट के तौर पर दिया। वायरल वीडियो में एक्ट्रेस को अपने हाथों से कंगन निकालकर दुल्हा दुल्हन को पहनाते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने कंगन पहनाते हुए कहा, पंजाबी शादियों में दुल्हनें 40 दिन तक चूड़ा पहनती हैं। मैंने अपनी शादी से ये 2 कंगन पहने थे। इनमें से एक पर मेरा नाम लिखा है, दूसरे में मेरे पति का नाम लिखा है। मैं इसे नवनिवाहित जोड़े को गिफ्ट कर रही हूं। अब इस वीडियो के वायरल होते ही फैंस के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक यूजर ने पोस्ट के नीचे कमेंट करते हुए लिखा, एक ही दिल कितनी बार जीतोगी रवीना जी। दूसरे ने कहा, ये हीरा है। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही आप विधायकों का विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। आप विधायकों को मंगलवार को उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा करने के चलते सदन की कार्यवाही से पूरे निष्कासित कर दिया गया था। एक दिन की छुट्टी के बाद जब सदन की कार्यवाही गुरुवार को शुरू हुई तो आप विधायकों ने सदन के अंदर जाने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि पुलिस के पास हमें रोकने का कोई आदेश नहीं है, क्यों रोका जा रहा है, कोई कारण नहीं है। आप विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि हमें सदन के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और भाजपा कहीं ना कहीं डरी हुई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जाना ये मेरा अधिकार है और मैं चुनाव जीतकर विधायक बना हूं, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने बैरिकेडिंग लगाकर हम लोगों को रोक दिया गया, ये कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन है और आगे की रणनीति हम तय करेंगे। आतिशी ने कहा कि बैरिकेडिंग क्यों लगाई गई है, अंदर एलओपी का भी दफन होता है, परिषद में घुसने से कैसे रोका जा सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। पुलिस वालों से नियम दिखाने को कहा गया। वहीं आतिशी का कहना है कि विजेंद्र गुप्ता जी को फोन किया गया और उन्होंने फोन नहीं उठाया। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।